एक व्यक्ति बाजार जाता है और बाजार से वो 30 किलो नमक खरीद कर लाता है। ये 30 किलो नमक लाने के बाद वो अपने कंधे पर एक फावड़ा लगता है और फावड़ा और नमक लेकर ये अपने खेत की तरफ चला जाता है। खेत में जाने के बाद ये खुदाई करता है और ये 30 किलो नमक उस खेत में डाल देता है। ये उस तरह से डालता है जैसे किसान अपने खेत में फसल लगाने से पहले खाद डालते हैं। ये नमक डालने के बाद वापस अपने घर आता है और ये दोबारा अगले दिन बाजार जाता है और इस बार ये बाजरे के बीज खरीद कर लाता है। और ये बाजरे के बीज लाकर उस खेत में डाल देता है और अब ये इस उम्मीद में था कि ये जो बाजरे के बीज मैंने डाले हैं, ये बीज जल्द से जल्द बड़े हों और जल्द से जल्द हमारे खेत में भी हरियाली आए और ज़्यादा से ज़्यादा फसल निकले। लेकिन ये बाजरे के बीज उगते ऊपर आते, ये हरियाली आती उसके खेत में, उससे पहले इसके घर पुलिस पहुँच जाती है और इसको उठा लेती है। और जब इससे पूछताछ होता है तो उस बाजरे के खेत से एक बेहद ही दर्दनाक कहानी निकल कर सामने आती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में एक जगह पड़ता है मोदी नगर और इसी मोदी नगर में एक परिवार रहता है और इस परिवार का जो मुखिया है उसका नाम दिनेश है। दिनेश की उम्र तकरीबन 35 साल है। दिनेश ठेला लगाता है, सब्जी बेचता है, ठेले पर घुमा-घुमा कर गली-गली जाता है और सब्जियां बेचता है और फिर शाम को वापस अपने घर आ जाता है। इसके अलावा परिवार में दिनेश की पत्नी है और पत्नी का नाम अंजू है और अंजू की उम्र तकरीबन 32 साल है। एक रोज दिनेश पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जाकर एक रिपोर्ट लिखवाता है और कहता है कि साहब, मेरी पत्नी 24 जनवरी से ही गायब है। मैं काफी उसको तलाश रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रही है। पुलिस भी ये रिपोर्ट दर्ज करती है और अंजू की तलाशी शुरू करती है, लेकिन पुलिस को भी अंजू के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है। इधर दिनेश अपने ससुराल भी जाता है और ससुराल वालों से भी ये बताता है कि पत्नी कहीं गुम गई है, कहीं चली गई है और वो नहीं मिल रही है। ये भी बताता है परिवार वालों से, जो अंजू के मायके वाले थे उनसे बताता है कि हो न हो मुझे शक है कि अंजू अपने प्रेमी के साथ भाग गई है और वो कहीं चली गई है उसी के साथ। अब ससुराल वाले भी इसकी मदद करते हैं, दिनेश की मदद करते हैं अंजू को ढूंढने में, तलाशने में, लेकिन उन्हें भी अंजू कहीं से नहीं मिलती है और उन्हें भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तो जो अंजू के माता-पिता थे, वो भी एक रोज पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और वहाँ जाकर एक वो भी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और वो बताते हैं कि मेरी बेटी अंजू गायब हुई है, उसके पीछे हो न हो मेरे दामाद यानी कि दिनेश का ही हाथ है। और वो बताते हैं वो लोग कि हो न हो उसी ने ही मेरी बेटी को कहीं न कहीं छुपा दिया है या कुछ ऐसा वो कर दिया है जिससे कि मेरी बेटी मिल नहीं रही है। पुलिस भी ये रिपोर्ट दर्ज करती है और इस मामले में तफ्तीश करती है और छानबीन करती है, पूछताछ करती है। तो आस-पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि पति-पत्नी में कभी बनती नहीं थी और किसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ करता था। और पुलिस इसके बाद जब ये बात सुनती है तो दिनेश को उठा लेती है और थाने लाती है और इससे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान दिनेश बताता है कि साहब, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि मेरी पत्नी कहाँ चली गई है। ये बताता है कि मैं खुद ढूँढ रहा हूँ उसको, लेकिन अंजू मिल नहीं रही है। और साथ ही साथ ये पुलिस वालों से भी कहता है कि साहब, मुझे शक है कि हो न हो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। आप एक बार उसके प्रेमी के बारे में पता कीजिए, उसको ढूँढिए, शायद वो मिल जाए तो अंजू का भी पता चल जाएगा। लेकिन पुलिस को उसके बातों पर विश्वास नहीं होता है और पुलिस कड़ाई से उससे पूछताछ करती है और जब पुलिस सख्त होती है तो दिनेश टूट जाता है और जो पूरी सच्चाई थी और जो पूरी कहानी थी वो पुलिस के सामने रख देता है। दिनेश ने जो पूरी कहानी सुनाई थी वो कहानी कुछ यूँ है। दिनेश बताता है कि मेरी पत्नी अंजू, मुझे शक था कि वो किसी व्यक्ति से बात कर रही है और मैं जब घर पर नहीं रहता हूँ और किसी काम से मैं बाहर चला जाता हूँ या सब्जियाँ बेचने में बाहर जाता हूँ, तो मुझे शक है कि वो किसी व्यक्ति से घर पर मिलती है, घर पर बुलाती है और उससे वो बातें करती है। इसी बात को लेकर मैं अंजू से पूछता था और जब भी मैं उससे पूछता तो हम दोनों के बीच झगड़ा हो जाता और जो सच्चाई थी, जो हकीकत था, वो मुझे नहीं बता रही थी। मैं आए दिन मैं उससे इसके बारे में पूछता और जब भी मैं पूछता तो उल्टा वो मुझे ही डाँटने लगती और मुझसे झगड़ा करने लगती। एक रोज़ मैं उससे इसी बारे में पूछताछ कर रहा था तो उसके हाथ में चिमटा था और उसी चिमटे से मेरी पिटाई कर दी और उस दिन मेरी वो खूब चिमटे से पिटाई कर दी और उसके बाद से ही मैंने ठान लिया था कि अंजू को मैं मार दूँगा और ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। बस उसके बाद से ही मैं मौके की तलाश में लग गया और मुझे मौका मिला 24 जनवरी को, सुबह का टाइम था, तकरीबन 4 बज रहे होंगे और इसी बात को लेकर फिर हम दोनों में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े के दौरान मैंने अंजू का गला दबा दिया और जब तक मैं गला दबाए रखा, तब तक कि अंजू की मौत नहीं हो गई।
जब अंजू की मौत हो जाती है तो उसके लाश को मैं अपने ही घर में भूसा रखा हुआ था जानवरों को खिलाने के लिए, उस भूसे में अंजू की लाश को मैं छुपा देता हूँ और सुबह होते ही जब सूरज निकलता है तो मैं अपना ठेला लेकर सब्जी लेकर निकल जाता हूँ बाजार मार्केट में बेचने के लिए। और मैं इसलिए उस दिन बेचने के लिए गया हुआ था ताकि किसी को मुझ पर शक न हो और कोई मुझ पर शक की निगाह से न देखे कि गायब होने के पीछे मेरा ही हाथ है। और फिर मैं बाजार गया, बाजार में सब्जी बेचा और शाम को मैं वापस अपने घर लौटा और घर आने के बाद फिर मैं अपने आस पड़ोस के लोगों से भी मिला, उनसे बातें भी किया ताकि मुझ पर किसी को शक न हो। उसके बाद से मैं दोबारा बाजार गया और बाजार जाकर इस बार मैंने 30 किलो नमक खरीदा और नमक खरीदने के बाद मैं अपने घर पर वो नमक लाकर रख दिया और फिर मैं उस नमक को और फावड़े को लेकर अपने खेत पहुंचा और वहां जाकर खेत में मैंने खुदाई की। खेत मेरे घर से तकरीबन 200 मीटर दूर है और मैं रात में गया था, तकरीबन 12-1 बज रहे थे। वहां 4 फीट हमने खुदाई किया और खुदाई करने के बाद उसमें मैंने नमक डाला और फिर अंजू की लाश को मैं ले गया और वहां उसकी लाश को भी उस गड्ढे में डाल दिया और फिर मैं दफन कर दिया। फिर 2 दिन के बाद मैं बाजार गया और बाजार जाकर मैंने बाजरे के बीज खरीदे और उस बाजरे के बीज लाकर मैं दोबारा उस दूसरे दिन रात पहुंचा और रात में जाने के बाद उसमें मैंने बाजरे छींट दिए और इस उम्मीद में था कि जब नमक से ये लाश सड़ गल जाएगी और उम्मीद थी कि नमक की वजह से लाश जल्दी सड़ेगी तो खाद बन जाएगी और खाद की वजह से मेरा बाजरा काफी अच्छा होगा और फसल जो कटेगी वो इस बार ज्यादा निकलेगी। मैं बाजरे के बीज वहां लगा दिया और लगाने के बाद वापस घर आया और उसके बाद से मैं डेली अपने खेत में दिन भर में 6 बार जाता और ये देखता कि जल्द से जल्द बाजरे की जो बीज मैंने डाले हैं वो उग जाए, उसमें से अंकुर निकल जाए और मेरे खेत में हरियाली आ जाए। क्योंकि मुझे डर था कि अगर ये जल्द से जल्द नहीं जमेगा, नहीं निकलेगा तो यहाँ जो खुदाई हुई है वो लोगों को पता चल जाएगा और लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा। इसी वजह से मैं चाहता था कि जल्द से जल्द बाजरे के जो बीज मैंने डाले हैं वो उग जाए और यहाँ पर हरियाली हो जाए और मैं दिन भर में 6 बार अपने खेत पहुंचता। लेकिन वो बीज बड़े होते, वो पौधा बनते और पौधे से उसमें फसल उगता और मैं फसल की कटाई करता और उससे पहले ही मेरे घर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने मुझे उठा लिया और जब मुझसे पुलिस पूछताछ की तो जो पूरी सच्चाई थी, वो जो पूरी कहानी थी, वो निकल कर सामने आ गई। पूछताछ में इसने ये भी बताया कि मैंने ये सब टीवी सीरियलों में देखा है और उसी से जाना है कि अगर लाश को ठिकाने लगा दिया जाए, अगर लाश पुलिस को नहीं मिलती है तो जो कातिल है वो नहीं पकड़ा जाता है और मैं इसी उम्मीद में था, इसीलिए उसके लाश को मैंने दफन कर दिया था और उसमें नमक डाल दिया था कि जल्द से जल्द वो सड़ गल जाए और वहां पर मैंने बाजरे के बीज लगा दिया ताकि किसी को शक न हो कि यहाँ पर खुदाई की गई है और यहाँ पर कुछ दफन किया गया है। फिर पुलिस इसको लेकर उस खेत में पहुंचती है जहाँ पर ये बाजरा लगाया हुआ था और उस बाजरे के नीचे उसने जहाँ पर लाश दफन की थी वहां जाने के बाद वहां पर खुदाई होती है और खुदाई करने के बाद वहां से अंजू की लाश मिल जाती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।